नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आपके साथ मैं अश्विनी। आइए देखते हैं अब तक के मुख्य समाचार। बीदर दक्षिण के विधायक बंडप्पा खाशमपुर ने सिरसी गांव के टूटे पुल का किया निरीक्षण। बीदर जिले में 25,000 वैक्सीन देने का लक्ष्य, कहा जिलाधिकारी रामचंद्र आर ने। बोम्मई ने कलबुर्गी नगर निगम में सत्ता हासिल करने के लिए भाजपा जेडीएस के हाथ मिलाने के दिए संकेत। कर्नाटका, सख्त कोविड प्रोटोकॉल पालन के साथ 5 दिवसीय गणेश उत्सव मनाने की अनुमति दी गई है। 13वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन, पीएम मोदी गुरुवार को करेंगे अध्यक्षता। अफगानिस्तान पर चर्चा की उम्मीद। अब देखते हैं स्थानीय समाचार। बीदर दक्षिण क्षेत्र के गांव सिरसी औराद में पिछले 2-3 दिनों से हो रही भारी बारिश से पुल टूट गया है। सोमवार शाम को पुल गिरने के स्थल का विधायक बंडप्पा खाशमपुर ने दौरा किया और अधिकारियों से कहा कि पुल की तत्काल मरम्मत की जानी चाहिए। फिलहाल क्षेत्र के लोगों के लिए अस्थायी व्यवस्था की जाए। जिलाधिकारी रामचंद्रन आर ने कहा कि बीदर जिले में प्रतिदिन 25,000 लोगों को कोविड वैक्सीन देने का लक्ष्य रखा है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ने 6 सितंबर को प्रदेश के विभिन्न जिलों के अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बातचीत की। मंत्री ने सभी अधिकारियों को यह सुझाव दिया है कि वह समय सीमा के भीतर टीकाकरण करने के लिए तैयारी करें। 30 सितंबर तक पहली खुराक देना होगा। जिलाधिकारी रामचंद्रन आर ने लोगों से अपील की है कि सभी को टीका लेना चाहिए। महामारी की तीसरी लहर को रोकने का एकमात्र उपाय है। इसके अलावा रामचंद्रन ने कहा कि जो लोग अभी तक टीका नहीं लिए वो तुरंत अपने नजदीकी केंद्र जाकर टीका लगवाएं। बैठक में जिला स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण अधिकारी डॉक्टर वीजी रेड्डी ने बताया कि बीदर जिले में अब तक 10,11,000 लोगों को वैक्सीन दी जा चुकी है। वैक्सीन की पहली खुराक जिले में 63% पूरी हुई है, अभी 32% बाकी है। अब समाचार राज्य के। कर्नाटका के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई आज से 2 दिनों के लिए नई दिल्ली के 2 दिवसीय दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वह राज्य से संबंधित विभिन्न मामलों पर चर्चा करने के लिए कई केंद्रीय मंत्रियों से मिलेंगे। उनके कार्यालय के अनुसार 28 जुलाई को मुख्यमंत्री का पद संभालने के बाद से यह राष्ट्रीय राजधानी का उनका चौथा दौरा है। कलबुर्गी नगर निगम के चुनाव के परिणामों की कल घोषणा की गई। 55 सीटों वाली निगम में कांग्रेस को 27 सीट और भाजपा को 23 सीट हासिल हुए हैं, जबकि जेडीएस को 4 सीट मिले हैं। इस संबंध में मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने जेडीएस के साथ मिलकर नगर निगम पर नियंत्रण हासिल करने के संकेत दिए हैं। उन्होंने कहा, अभी तक जेडीएस से कोई विस्तृत चर्चा नहीं हुई है। इस संबंध में स्थानीय नेताओं से बात की जाएगी और मिलकर काम करने का प्रस्ताव रखा जाएगा। सोमवार घोषित नतीजों में कांग्रेस 27 सीट हासिल कर बड़ी पार्टी के रूप में उभरी है, जबकि भाजपा को 23, जेडीएस को 4 और एक आजाद उम्मीदवार है। कर्नाटका सरकार ने 10 सितंबर से उन जिलों में 5 दिवसीय गणेश उत्सव समारोह की अनुमति दी है जहां कोविड परीक्षण सकारात्मक दर 2% से कम है। हालांकि सरकार ने पूजा पंडाल में या विसर्जन के दौरान मूर्ति लाते समय किसी भी सांस्कृतिक कार्यक्रम और जुलूस पर रोक लगा दी है। राजस्व मंत्री आर अशोक ने कहा, गणेश की मूर्तियों को स्थापित होने के 5 दिनों के भीतर विसर्जित कर दिया जाना चाहिए और उनके विसर्जन के दौरान कोई जुलूस नहीं निकालना चाहिए। सरकार ने अपने आदेश में कहा कि कार्यक्रम का आयोजन साधारण तरीके से किया जाए और 20 से कम लोग इकट्ठा हो। आयोजकों के पास एक कोविड-19 नकारात्मक परीक्षण रिपोर्ट होनी चाहिए और उपन्यास कोरोना वायरस के टीकों के दोनों खुराक ली होनी चाहिए। इसके अलावा आदेश ने सार्वजनिक गणेश महोत्सव की आयोजन समितियों को सिफारिश की कि वे आयोजन स्थल पर टीकाकरण अभियान भी आयोजित कर सकते हैं। साथ ही आयोजकों को रोजाना आयोजन स्थल को सैनिटाइज करना होगा। अधिक कुशल पुलिस व्यवस्था की तरफदारी करते हुए कर्नाटका के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने कहा कि साइबर अपराध, ड्रग माफिया, डार्क वेब राज्य के लिए नई चुनौतियां हैं और ऐसे नए अपराधों को नई तकनीक और उन्नत उपकरणों का उपयोग करके रोका जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि डीजी और सभी एसपी के लिए एक डैशबोर्ड होना चाहिए ताकि वे नियमित रूप से मामलों की निगरानी कर सके। बोम्मई ने कहा, साइबर अपराध, ड्रग माफिया, डार्क वेब को क्रैक करने जैसी नई चुनौतियां हैं। इन सभी नए प्रकार के अपराधों को नई तकनीक का उपयोग करके, उन्नत उपकरणों का उपयोग करके क्रैक करना होगा। अब वक्त है छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक,
सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। बीदर के पहले हिंदी न्यूज चैनल केपी न्यूज 24/7 के लिए रिपोर्टर, एंकर और अनुभवी न्यूज राइटर की जरूरत है। मीडिया में काम करने का अनुभव रखने वाले लोग हमसे संपर्क कर सकते हैं। अनुभव के आधार पर तनख्वाह दी जाएगी। एंकरिंग के लिए फ्रेशर्स भी संपर्क कर सकते हैं। इच्छुक लोग केपी न्यूज 24/7 के कार्यालय शाहपुर गेट बीदर पर फौरी संपर्क करें या इन फोन नंबर्स पर कांटेक्ट करें 9945283920 और 9380190131। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय NCTE दिल्ली एंड एफिलेटेड टू गुलबर्गा यूनिवर्सिटी गुलबर्गा। एडमिशन आर ओपन फॉर द एकेडमिक ईयर 2021-22। विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। देखते हैं समाचार देश और दुनिया के। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार को डिजिटल माध्यम से 5 देशों के समूह ब्रिक्स, ब्राजील, रूस, चीन, भारत और दक्षिण अफ्रीका के सालाना शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे। यह जानकारी प्रधानमंत्री कार्यालय ने एक बयान में दी। भारत वर्ष 2021 में ब्रिक्स की अध्यक्षता कर रहा है। इस बैठक में ब्राजील के राष्ट्रपति जाइर बोल्सोनारो, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा उपस्थित रहेंगे। इस बैठक में अफगानिस्तान की ताजा स्थिति पर चर्चा होने की उम्मीद है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को सांकेतिक भाषा शब्दकोश, टॉकिंग बुक्स, निष्ठा शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम और विद्यांजलि पोर्टल जैसी शिक्षा क्षेत्र में नई पहलों की शुरुआत की तथा कहा कि यह योजनाएं भविष्य के भारत को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी। शिक्षक पर्व के पहले सम्मेलन को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संबोधित कर रहे प्रधानमंत्री ने नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को भविष्य की नीति बताया और इसे नए स्तर तक ले जाने के लिए जन भागीदारी का आह्वान किया। उन्होंने भारतीय सांकेतिक भाषा शब्दकोश बोलने वाली किताबें, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की स्कूल गुणवत्ता आश्वासन और आकलन रूपरेखा, निपुण भारत के लिए निष्ठा शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम और विद्यांजलि पोर्टल की शुरुआत की। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मंगलवार को नीट परीक्षा को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार छात्रों की परेशानियों पर आंख मूंदे हुए है और नीट परीक्षा को स्थगित करने से इनकार कर रही है। बता दें कि नीट परीक्षा 12 सितंबर यानी आगामी रविवार को आयोजित की जाएगी। एक संक्षिप्त ट्वीट में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष ने लिखा, भारत सरकार को छात्रों की परेशानी नहीं दिख रही है। नीट परीक्षा को स्थगित करिए, छात्रों को निष्पक्ष मौका दीजिए। राष्ट्रीय महिला आयोग ने कहा है कि साल 2021 के गत 8 महीनों में महिलाओं के खिलाफ अपराध की शिकायतों में 46% की वृद्धि हुई है। कहा गया है कि इनमें से आधे से अधिक शिकायतें उत्तर प्रदेश से आई हैं। महिला आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा का कहना है कि शिकायतें बढ़ रही हैं क्योंकि आयोग नियमित रूप से जागरूकता अभियान चला रहा है और अब लोग इसके काम के बारे में ज्यादा जागरूक हो गए हैं। आयोग के अनुसार उसे जनवरी से अगस्त के बीच महिलाओं के खिलाफ अपराध की 19,953 शिकायतें मिली, जबकि पिछले साल इसकी अवधि में इन शिकायतों की संख्या 13,618 थी। महिला आयोग ने बताया कि जुलाई महीने में 3,248 शिकायतें आई, जो जून 2015 के बाद किसी एक महीने में आई सर्वाधिक शिकायतें थीं। महाराष्ट्र के नागपुर में कोरोना वायरस की तीसरी लहर की दस्तक हो गई है। इस बात की जानकारी राज्य के कैबिनेट मंत्री नितिन रावत ने सोमवार को दी है। शहर में लगातार 2 दिनों से दहाई की संख्या में मिल रहे संक्रमण के मामलों के चलते उन्होंने यह बात कही है। कोविड-19 महामारी की पिछली दोनों लहरों में महाराष्ट्र सर्वाधिक प्रभावित राज्य था। दूसरी लहर से उबरने के दौरान ही मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने राज्य में तैयारियों की बात कही थी।
हाल ही में उन्होंने तीसरी लहर को लेकर भी चेतावनी जारी की है। भारत में रूस के राजदूत निकोलाई कुदाशेवा ने कहा कि रूस और भारत की समान चिंता है कि अफगानिस्तान की भूमि का उपयोग दूसरे देशों में आतंकवाद फैलाने के लिए नहीं होना चाहिए तथा रूसी सरजमी और कश्मीर में आतंकवाद फैलने का खतरा है। कुदाशेव ने यह भी कहा कि अफगानिस्तान के संपूर्ण हालात पर रूस तथा भारत के रुख के बीच बहुत अंतर नहीं है और तालिबान के शासन को मान्यता देने में मॉस्को की सोच तालिबान की कार्रवाइयों पर निर्भर करेगी। अफगानिस्तान के पंजशीर में तालिबान ने भले ही कब्जे का दावा कर दिया हो, मगर नॉर्दर्न अलायंस का कहना है कि जंग जारी है। स्थानीय चैनल काबुल न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक पंजशीर घाटी में अब कुछ अज्ञात सैन्य विमानों ने तालिबान के ठिकानों को निशाना बनाकर हवाई हमले किए हैं। इन हमलों में तालिबान को हुए नुकसान को लेकर अभी तक कोई जानकारी नहीं मिली है। अब समाचार फिल्मी दुनिया के। सलमान खान की अंतिम का पोस्टर जारी, भाईजान को तश्न देते दिखे जीजा आयुष शर्मा। पोर्नोग्राफी केस, गहना वशिष्ठ की जमानत याचिका फिर खारिज, सुप्रीम कोर्ट जाएगी एक्ट्रेस। देखते हैं खेल जगत के समाचार। इंडिया वर्सेस इंग्लैंड, जसप्रीत बुमराह ने खास गेंदों से किया इंग्लैंड को चित, अब तक ले चुके हैं 18 विकेट। अंत में समाचार बाजार के। कमजोर ग्लोबल संकेतों की वजह से सोने चांदी की कीमतों में गिरावट देखने को मिल रही है। MCX पर आज सोने का भाव 0.4% की गिरावट के साथ 47,406 रुपए प्रति 10 ग्राम के स्तर पर है। फिर से एक नजर मुख्य समाचारों पर। बीदर दक्षिण के विधायक बंडप्पा खाशमपुर ने सिरसी गांव के टूटे पुल का किया निरीक्षण। बीदर जिले में 25,000 वैक्सीन देने का लक्ष्य, कहा जिलाधिकारी रामचंद्र आर ने। बोम्बे ने कलबुर्गी नगर निगम में सत्ता हासिल करने के लिए भाजपा जेडीएस के हाथ मिलाने के दिए संकेत। कर्नाटका, सख्त कोविड प्रोटोकॉल पालन के साथ 5 दिवसीय गणेश उत्सव मनाने की अनुमति दी गई है। 13वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन, पीएम मोदी गुरुवार को करेंगे अध्यक्षता। अफगानिस्तान पर चर्चा की उम्मीद। केपी न्यूज में फिलहाल इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए जुड़े रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।